ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन सी क्यूब बराबर है मेरा 3 sin ए साइन बी और साइन सी। अब आपसे ये कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करना है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ए बी और सी जो है स्मॉल, ये ट्रायंगल की साइड है। तो कोई कंडीशन ये होती है, जो हमारे पास कंडीशन ये होती है, कोसाइन फार्मूला जो कहा जाता है, ए डिवाइड बाई साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई साइन बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई साइन सी। ये कोसाइन फार्मूला होता है, इसके इक्वल कर देते हैं के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हम साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा ए डिवाइड बाई के। साइन बी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा बी डिवाइड बाई के। साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा सी डिवाइड बाई के। ठीक है, अब जो गिवन कंडीशन है उसको देखो, यहाँ पे क्या गिवन है। गिवन हमारे पास है साइन ए साइन क्यूब ए प्लस साइन क्यूब बी प्लस साइन क्यूब सी इज इक्वल टू है मेरे पास 3 sin ए 3 sin ए 3 sin ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है, सब मल्टीप्लाई में है ना, साइन बी इंटू साइन सी, ये सब हमको गिवन है। जो वैल्यू हमने निकाली है, साइन ए की वैल्यू ये निकाली, इसको पुट कर दें। साइन बी की वैल्यू जो ये निकाली, इसको पुट कर दें। और जो साइन सी की वैल्यू ये निकाली, इसको जो गिवन कंडीशन उसमें पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड बाई के क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई के इंटू बी डिवाइड बाई के इंटू सी डिवाइड बाई के। तो यहाँ से जब सेटिस्फाई करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, हम लोगों का एलसीएम ले लेंगे, ए क्यूब सॉरी के क्यूब, यहाँ से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब डिवाइड आ जाएगा के क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3ab और नीचे आ जाएगा के क्यूब। के क्यूब से के क्यूब कट जाएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3abc। ये तभी पॉसिबल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ये कंडीशन होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो हमको ये कंडीशन मिल गई कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। कैसे कंडीशन मिली, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc तभी हो सकता है, ये तभी बराबर हो सकता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। जो गिवन डिटर्मिनेंट है ये गिवन है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलो फिर फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, गिवन डिटर्मिनेंट को ऐसे लिख लो, यहाँ पे ए बी सी, ठीक, बी सी ए, ठीक है, सी ए बी, ये डिटर्मिनेंट है। अब इसमें चाहे रो वाइज ऑपरेशन लगा दें चाहे कॉलम वाइज लगा दें, ठीक है। हम ऑपरेशन लगा रहे हैं किसका, पहले कॉलम पे, आप रो वाइज भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं
कि C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको ऐड कर दिया जाए। C1 का मतलब पहला कॉलम, C1 का मतलब पहला कॉलम, कॉलम क्या है, वो जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है, तो ये कॉलम है। तो पहले कॉलम में कौन सा ऑपरेशन लगाए हैं, C1 में ऑपरेशन लगाया कि C1 प्लस C2 प्लस C3 इन सबको ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ से आ जाएगा ना जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसका इसमें क्या आ जाएगा, बी प्लस सी प्लस ए, नीचे क्या आ जाएगा, सी प्लस ए प्लस बी, और बाकी ऐसे ही लिख दो, बी सी ए, सी ए बी, इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो ये पहले कॉलम में सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कैसे 0 हुआ, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बाकी ऐसे ही लिख दो, बी सी ए बी। जब कभी किसी डिटरमिनेंट के या तो एक रो या कोई कॉलम या कोई रो या कोई कॉलम 0 हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0। तो ऑप्शन आपका डी आ गया, ठीक है। ये करने में प्रोसेस दिखाने में लंबा है, बाकी आपको कंडीशन जहाँ पता चल जाती है तो सीधा आंसर लग जाता है, समझाने के लिए पूरा किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कॉस ए बराबर साइन, सॉरी कॉसेक एक सॉरी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि एक्स की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की कौन सी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमको बताना है। देखो साइन और कॉस जो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों का जो एंगल है बराबर हो, यानी थीटा क्या हो 45 डिग्री, थीटा पाई बाई 4 होता है जब हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू बराबर आती है। तो बस उसी का कॉन्सेप्ट लगाना था, क्या रखना है यहाँ पे, cos 45, और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो सीधा आंसर निकल आता है मेरा क्या, 1/√2। यहाँ पर थीटा बराबर कितना रखोगे, पाई/4 जब रखोगे एक्स की जगह, तो ये तुम्हारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्या पता चल गया कि वो वैल्यू जिस पे दोनों एंगल बराबर होते हैं वही हमारा आंसर है, और कोई वैल्यू पे दोनों बराबर नहीं होते, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो ऑप्शन सी हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सोल्यूशन, जो इक्वेशन दी गई है इसके कितने सोल्यूशन है ये बताना है। सिंपल से सॉल्व करना है। गिवन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, गिवन है हमारे पास 2, और एक कंडीशन दी गई है कि जो थीटा है वो माइनस पाई से बड़ा है और पाई से कम है, ठीक है। इसका स्क्वायर करो, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कौन सा फार्मूला लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, उसी से इसका एक्सपेंशन किया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी -1, साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू, साइन 2 थीटा की वैल्यू -1 कब हो सकती है, इसमें थीटा की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, पहला थीटा जो है वो क्या हो जाए, पाई हो जाए, थीटा पाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, सॉरी पाई नहीं, पाई/2, क्योंकि 90 पे होता है ना। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा,
π/4 होगा तभी बनेगा, एक कंडीशन। फिर दूसरी क्या है, 3π/4 हो जाए। इन दो कंडीशन में इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी वो माइनस की, क्योंकि माइनस का चाहिए, इस वजह से π/4 पे तो जो आएगा प्लस आएगा, हमको माइनस चाहिए, तो इसमें 3 यहाँ पे रख दो, 5 यहाँ लगा दो आगे, इसकी साइकिल घुमाना पड़ेगा आपको। तो ये एक 3 पे आएगा, जब दूसरी बार लेंगे यहाँ पे 5 कर दो। तो इसको देख लो, ऐसे भी बता सकते हैं कि जब हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास गिवन क्या है, ये गिवन है थीटा बराबर -5 है, और वैल्यू किसकी हम पुट कर रहे हैं, 2 थीटा की। तो क्या करो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -2π क्या हो जाएगा, -2π 2 थीटा लेस देन 2π, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार 2π रख देंगे, एक बार -2π रख देंगे। तो जब -2π रखना है तो हम क्या करेंगे, एक बार जब घूम के आएंगे यहाँ पे, तो एक बार ये +2π पे जाएंगे, दूसरी बार जब जाएंगे ऐसे तो -2π पे आएंगे। जब हमको +2π चाहिए था तो हम ऐसे घूम के गए, ये कंडीशन हो गई। जब -2π की वैल्यू रखेंगे तो कैसे घूम के जाएंगे, ऊपर से जाएंगे, यहाँ से नीचे से जाएंगे और ये ऊपर आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे वैल्यू मिली, दूसरी बार भी यहाँ पे मिली, इसी चक्कर पे। तो ये -2π के लिए है, ये +2π के लिए है, दो वैल्यू है, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आएंगी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ओनली 2, बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपसे बोला जा रहा है कि जो एंगल सी है वो 60 डिग्री है। जब आपको वैल्यू फाइंड करना है किसकी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, cos A + cos B डिवाइड बाई cos A - B डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। एक तो तरीका है कि हमारे पास ट्रायंगल दिया होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल मान लें, ठीक, और एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, दूसरे एंगल को मान ले 30 डिग्री, यानी हम बी को मान लेते हैं 90 डिग्री और ए को मान लेते हैं 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर दें, इसमें आंसर आ जाएगा, एक तरीका। दूसरा ये है, अगर इसने कॉस बता दिया है, एक एंगल 60 बता दिया है, तो हम क्या करेंगे, तीनों एंगल को 60-60 मान लेते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, राइट नहीं, इक्विलेटर ट्रायंगल, या तो राइट एंगल या इक्विलेटर, कोई भी ट्रायंगल मान सकते हैं। ठीक है, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, सब 60 मान लेंगे। तो इससे ये होगा कि ये वाला पार्ट हमारा नीचे जो है 0 हो जाएगा अंदर का, और कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है कि सॉल्व करने में। तो क्या करते हैं, एंगल बी बराबर भी हम 60 मान लेते हैं, एंगल सी बराबर भी 60 मान लेते हैं, क्योंकि सी तो दिया ही है, एंगल ए बराबर भी 60 मान लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से क्या आएगा, cos 60 प्लस cos 60 डिवाइड बाई cos 60 माइनस 60 डिवाइड बाई 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 और नीचे आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। आंसर आपका आ जाएगा सी। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।